भावनाओं को दूसरों के सामने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तीसरा गुण है कॉन्फिडेंस। हमें अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाली चुनौतियों को हम अच्छे से सामना कर सकें। चौथा गुण है कम्युनिकेशन। हमारे बातचीत का तरीका, हमारे संवाद का तरीका इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि सामने वाले हमारी बात को सुनना चाहे। हम जो उनसे कहना चाह रहे हैं उसका प्रभाव उन पे सही तरीके से पड़े। और पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू जो हम सबकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा, वो है हमारी सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच। हमें हमेशा हर चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। हर बात का अच्छा पहलू अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के सामने भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे और हमेशा अच्छी तरह से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। इन सभी पहलुओं पे काम करके हम हमारी पर्सनालिटी को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए इन्हीं पर्सनालिटी की बारीकियों के बारे में हम मुकेश सर से जानते हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पर्सनालिटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? श्योर। सो पर्सनैलिटी मेरे लिए दो शब्दों पर आधारित है, पर्सनल एंड एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है हमारी क्षमता, और फैक्ट बताते हैं कि एक व्यक्ति आपके मिलने से 7 सेकंड के दौरान आपके प्रति एक परसेप्शन बना लेता है, और वो परसेप्शन उसके आगे की डिसीजन मेकिंग को बहुत प्रभावित करती है। सो आपकी पर्सनैलिटी आपकी सफलता के चांसेस को मल्टीफोल्ड बढ़ा देती है। आपकी कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत बेहतर होती है। इससे आप एक बेटर इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनते हैं। जब आप अपनी बात को रखते हैं उसका प्रभाव कहीं बेहतर आता है। और एक चीज़ जो मैंने अपने जीवन में सीखी है कि एक बार जो व्यक्ति आपको पसंद करने लगता है तो आपकी सारी बातें उसको पसंद आने लगती हैं। दिस पर्सनैलिटी क्रिएट्स अ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट लीड टू सक्सेस। इसलिए मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि लगातार अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहें। सर, कई लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या आप हमें कुछ पर्सनालिटी की टिप्स देना चाहेंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये किसी एक चीज को पूरा करने से नहीं होता। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है, करत करत अभ्यास जड़िमत हो सुजान। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो उस काम को करने की कला में हम बहुत ज्यादा निपुण होना चालू हो जाते हैं और वो चीज बढ़िया हो जाती है। जैसे आपने बचपन में अगर रोटी बनाई हो तो क्या पहली बार में गोल बनी थी, या आपने जीवन का कोई भी पहला काम किया था तो पहली बार में आप परफेक्ट हुए थे? यानी जिस काम को हम बार बार करते हैं उसके अंदर हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत हमें करनी है कि सबसे पहले आप लोगों से रिलेशनशिप बनाइए। जितनी अच्छी रिलेशनशिप आप लोगों के साथ बिल्ड करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद जब आप लोगों को थोड़ा समय देंगे तो वहीं से आपके अंदर बहुत सारी समझ पैदा होगी और वही समझ आपकी पर्सनालिटी को टॉप पे ले जाएगी। रिलेशनशिप को अगर मजबूत करेंगे आप और रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी तो आप लोगों को ढंग से सुनेंगे, लोगों को ढंग से समझेंगे, और जब जब आप लोगों को समझेंगे तो आपके अंदर एक समझ पैदा होगी कि लोगों से आपको किस तरह से बात करनी है। और जब ये काम को आप कंटिन्यूअस बार बार करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप आंतरिक रूप से बदलाव और बाहरी रूप से बदलाव दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। अंदर से आप बदलाव तभी कर पाएंगे जब आप किसी चीजों को लोगों को समझ पाएंगे, और बाहर से बदलाव तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अपने ड्रेस कोड को बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ग्रूमिंग को बहुत अच्छा तरह कर सकते हैं, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि आप लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद ऑटोमेटिक आप जब उनको समझेंगे तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चालू हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छे से समझा कि हम अपनी पर्सनालिटी पे कैसे काम कर सकते हैं। और जब भी पर्सनालिटी की बात आती है, कुछ चीजों पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। वो है आपके कुछ चीजें। पहला, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप जब भी मीटिंग में जाते हैं उनको लगता है कि ठीक है ना, थोड़ी देर की मीटिंग है, ऐसे ही चले जाओ। नहीं, आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग मतलब, अब भावना मैम ने बोला ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, अब मैं सिर्फ महंगे कपड़े लूंगी, नो।